नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है, एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। हालांकि यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ ये दो भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, इस सारे टॉमी में मार चढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाह ही कोई नहीं। गौस किधर मर गया जी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुत्ते सब तो पहले गौस कुतुब अफजाल मरण बल्कि कहना चाहिए वो कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्होंने को इख्तियार थी, तो हमने पता क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो बाबा जी, पहले तुम्हारे गौस कुतुब अफजाल मर जाए, बल्कि उनको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। क्या उन्होंने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं करनी है? इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको हम कैसे समझाएं कि वो गलत थे, और लानत हो ऐसे तुम्हारे इस्लाम के ऊपर। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की थी, क्या बात की मैंने? नहीं आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने यूज नहीं, इस तरह नहीं, जब तक आपको पूरे जुमले नहीं याद आपको सवाल करने का हक ही खत्म हो जाएगा जी। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। ईसा उनकी माँ रोटी के मोहताज थे, जब ईसा उनकी माँ रोटी के मोहताज थे तो वो टॉयलेट के भी मोहताज। पैगंबर शाही कोई नहीं, तौहीद का तो मतलब यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। हाँ पैगंबर हो या आम इंसान हो, जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ। मिर्जा साहब के खास शागिर्द हैं, खास एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज से अखज नहीं करना, वरना हम भी अखज करेंगे। सूरतुल माइदा में अहले किताब की औरतें भी हलाल हैं, ज़बिया भी हलाल है अगर अल्लाह का नाम लेके हो। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही हो। कादियानियों का ज़बिया भी हमारे जानने वालों में एक पूरा खानदान है जो कि कादियानी खानदान है। हालांकि उनके आबा अजदाद मुसलमान थे, और उनकी जो एक बूढ़ी खातून थी उन्होंने खुद मेरी दादी अम्मा को ये बात बताई, अब तो वो फौत हो चुकी हैं। वो कहने लगी कि मेरे जो वालिद थे उनके घर औलाद नहीं होती थी, तो शादी के कई साल के बाद मैं पैदा हुई, तो वो पहले दिन जिस मस्जिद में गए शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए वो कादियानियों की इबादत गाह थी, तो वो कादियानी हो गया। अब उनकी पूरी नस्ल आगे से बड़े उलमा सामने है। अब वो बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा उसमें तो ये लोग भागे और प्रोग्राम नहीं हुआ। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा उसमें तो ये लोग भागे, फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नशा के रासी तो है चो। वो भी हो सकता है कुछ हद तक मेरी वीडियो आ जाए कि कहते हैं लाहौर जाके बैठ गए थे वो कादियान, तू आए ही नहीं, सरकार वो नहीं आया था, तुसी पहुंच जाते ना, निगाह मार के साड़ देंगे ना उन्होंने। वो इसलिए नहीं आया था कि ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था कि इसने हुंडे रखे हुए यहाँ पे तो तुम्हें मार देंगे, तो इसलिए वो एक अमन की वजह से उसको उन्होंने निकल लिया। साहब ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई है उसमें इसको एड्रेस कर दिया जाएगा, और अगर ये एड्रेस ना हुआ तो हम तो इस जख्म को छीलते रहेंगे बार बार जब तक के सुप्रीम कोर्ट बैकफुट में चली जाए। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्कगीर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे को बशा करेंगे। Wake up to reality. तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराज से मैं बात करूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेईमानी हो जाती है। देखिए मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँ। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, और माज़रत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? इसलिए मैं बड़ा नंगा जुमला बोलता हूँ कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके अम्मी अबू कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके और मेरे अम्मी अबू कादियानी होते तो हम बड़ी आसानी के साथ अपने आप को मुसलमान और गैर कादियानी को काफिर समझ रहे होते। कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके माँ बाप कादियानी होते तो कादियानी मुसलमान होते। और
ایک فرقہ گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا, اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. دیکھیں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو, الحمدللہ. آپ مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلے ہیں قادیانیوں کا. میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے, تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ ہے کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پورے زمانہ مولانا اماد الاسلام بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں, شاہ جی آپ بھی دیکھیں, ہاں ان دونوں کو اکٹھا فریم میں لیں. شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کی کمزوری ہے. یار ہمارے تو اسٹوڈنٹس کے جواب بڑے بڑے علماء نہیں دے سکتے اور بے عزت ہوتے ہیں پبلکلی. اچھا چلیں یہ بات تو ہوگی. ابھی آپ نے قادیانیت کا ذکر کیا کہ قادیانی لوگ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ویسے آپ کی اس جواب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں. قادیانیوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ ملنے کے لیے آئی اور آپ اس وقت اس کے ساتھ تھے, اس کے ساتھی تھے. وہاں موجود تھے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ ساتھی تھے اس کے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. قادیانی آئے تھے فرانس سے, آئی تھنک سو, یا جرمنی سے تھے, تو پورا پینل تھا. انجینئر مرزا برف جو تھی نا, برف خانے میں آئے تھے, برف خانے میں. جی جی آئے تھے. دیکھ لیں میری بالکل آئے تھے, میری رپورٹ بالکل صحیح بول رہے ہیں جی, بالکل 100% اینڈ یو آر رائٹ. اب اسلام کے اوپر ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس ہو رہے ہیں اور کسی ایمان کے ڈاکو, کسی گھس بیٹھیوں کو ہم جو ہے نا وہ ننگا کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کا جہاں یہ جھوٹے ہوتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں جی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. جی پوری ویڈیو دیکھیں. اب پوری ویڈیو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ویڈیو دیکھنے سے اس سے کچھ اور مطلب نکلتا ہے, ان سٹیٹمنٹس کو کنٹیکسٹ سے ملا کے کوئی اور مطلب نکلتا ہے, تو آپ جواب تیار کر کے لیں. یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے پوری ذمہ داری اور پوری تحقیق سے میں یہ بات کر رہا ہوں, ان سے یہی مراد ہے جو کہا گیا. ان کو اور کنٹیکسٹ سے ملا بھی لیں گے تو ان سے یہی مراد ہے. پوری ویڈیوز دیکھنے, 20 ویڈیوز دیکھنے سے تو ہم رہے, تو جو اس نے کہا ہے ان سے یہی مراد ہے. تو جناب اس کا چہرہ, خفیہ چہرہ مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ چکا ہے. اس کو کن کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ کن کی طرف سے پلانٹڈ ہے.